मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो पार्ट चल रहा था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वो है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूरॉन को डिस्कस करने से पहले हमने बात की थी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, डिटेल में डिस्कस किया था हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक तो मस्तिष्क है और दूसरा जो भाग इसके अंदर है वो है मेरुरज्जु। मस्तिष्क को हमने फिर 3 भागों में बांटा था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में फिर 3 भाग थे, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन हो गया जो सुनने और देखने का काम करता है। पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन हो गया जिसमें अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। तो ये 3 पार्ट उसके अंदर थे जिनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और मेरुरज्जु के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मेरुरज्जु का जो कार्य है वो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन जो है वो मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। रिफ्लेक्स आर्क प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? वातावरण से जब हमें कोई उद्दीपन मिलता है, जैसे मान लो हमारे हाथ में कांटा लग जाए, तो वातावरण से उद्दीपन मिला, कांटा लगा और हमारा हाथ जो है वो कांटा लगने के बाद पीछे की ओर हटेगा, तो ये वातावरण से उद्दीपन मिला और ये हमने क्रिया की। इसी क्रिया को ही हम प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जानते हैं। तो वातावरण से मिलने वाले उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कांटा लगने पर हाथ का या पैर का पीछे हटना, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हटना, डर के समय मुख से चीख निकलना, ये सारी प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। अब बात कर रहे हैं हम तंत्रिका कोशिका की, न्यूरॉन की, और उसके बाद हम बात करेंगे तंत्रिका आवेग का संचरण। यानी आवेग जो है, सूचना जो है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक होते हुए कैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्देश कैसे वापस अंग तक पहुंचते हैं, उसको हम सारा डिस्कस करेंगे अभी। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना में मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें से ये कोशिका काय है। कोशिका काय, साइटोन बोलते हैं इसको, साइटोन या कोशिका काय, साइटोन या कोशिका काय। और इससे एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकला होता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। ये हो गया तंत्रिकाक्ष, लंबी बेलनाकार संरचना जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा होता है वो कई शाखाओं में बंट जाता है। तो ये इससे कई ब्रांचें निकली हुई हैं और प्रत्येक ब्रांच के अंतिम सिरे पर एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। ये हो गई सिनेप्टिक नोब, घुंडी नुमा, नोब यानी घुंडी, सिनेप्टिक नोब। और जो कोशिका काय है, साइटोन है, इसके फ्रंट में कोशिका काय या साइटोन, इसके फ्रंट भाग में धागे नुमा
प्रवर्ध या धागे नुमा संरचनाएं निकली होती हैं, जिन्हें द्रुमाशय या द्रुमिका कहते हैं। डेंड्रोइट, द्रुमाशय या द्रुमिका, डेंड्रोइट बोला जाता है। कोशिका काय के बिल्कुल बीचों बीच केंद्रक पाया जाता है और इसके अलावा इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें निसल कण कहा जाता है। निसल कण या निसेल कण। ये तो केंद्रक हो गया और ये छोटे छोटे जो कण हैं ये निसल कण हैं। तो केंद्रक युक्त तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग केंद्रक युक्त होता है? तो कोशिका काय, कोशिका काय। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निसल कण का संबंध किस कोशिका से या किस अंग से है? तो निसल कण का संबंध जो है वो न्यूरॉन से, तंत्रिका कोशिका से। निसल कण का जो संबंध है वो तंत्रिका कोशिका से है। अब जो तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष में दो तरह की झिल्लियाँ या कह दें हम परतें। पहली परत श्वानाच्छद, ये श्वानाच्छद है, इस तंत्रिकाक्ष को कवर किए रखती है, ये श्वानाच्छद होगी। और श्वानाच्छद के ऊपर की ओर एक और लेयर होती है माइलिन आच्छद, माइलिन आच्छद, ये माइलिन आच्छद है। माइलिन आच्छद, ये माइलिन आच्छद है। और इसके बीच में ये जो गैप है, इन्हें रेनवियर की संधि कहा जाता है। दो आच्छद आ गई, श्वान आच्छद और माइलिन आच्छद। माइलिन जो है वो फैटी सब्सटेंस है, वसायुक्त एक पदार्थ है जो इसको इंसुलेटर, प्रतिरोधक बनाता है। तो माइलिन आच्छद, श्वान आच्छद, दो तो इसमें ये झिल्लियाँ आ गई, एक तो माइलिन आच्छद और दूसरी श्वान आच्छद। और दो माइलिन आच्छद जो है या श्वान आच्छद जो है, इनके बीच थोड़ा गैप आता है, खाली जगह आती है, जिसे हम रेनवियर की संधि के नाम से जानते हैं। रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। अब होता क्या है, देखो प्रोसेस क्या होता है, कैसे तंत्रिका आवेग आगे की ओर जाता है। ये संरचना आगे एक बार वापस बता दूं। कोशिका काय जिसमें केंद्रक है और निसल कण है। कोशिका काय के आगे की ओर धागेनुमा संरचनाएं हैं, जिसे द्रुमाशय या द्रुमिका कहते हैं। फिर कोशिका काय से एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, जिसे तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहा जाता है, एक्सोन। और तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा कई शाखाओं में बंट जाता है और प्रत्येक शाखा के अंतिम छोर पर एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। अब सिनेप्टिक नोब में क्या होता है, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। इन घुंडियों के अंदर सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ होती हैं। सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ट्रांसमीटर, न्यूरॉन से लिया हुआ है। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका से जुड़ा हुआ होगा। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ट्रांसमीटर जो है वो सूचना को दूर तक पहुंचाता है। ट्रांसमीटर जो है सूचना को दूर तक पहुंचाता है। तो होता क्या है, सबसे पहले ये मान लो कोई अंग है, ये कोई अंग है, इस पर अपने यही मान लें कि सपोज कि कांटा लग गया। अब होगा क्या, इस अंग के बिल्कुल पास जो तंत्रिका कोशिका है, ये मैंने एक तंत्रिका कोशिका दिखा दी। इस अंग के बिल्कुल समीप जो तंत्रिका कोशिका है वो यहाँ से सूचना ग्रहण कर लेती है। वो सूचना ग्रहण कर लेती है
और ये जो सूचना होती है विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ती है। तो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग अंग से सूचना ग्रहण करता है, तो वो द्रुमाशय या द्रुमिका या डेंड्रोइट, इंग्लिश में डेंड्रोइट्स बोलते हैं इनको, डेंड्रोइट्स। तो ये सूचना ग्रहण कर लेते हैं। अब ये तंत्रिका कोशिका हो गई, इसके पीछे ही अगली तंत्रिका कोशिका है। ये अगली तंत्रिका कोशिका आ गई। अब होगा क्या, ये सूचना द्रुमाशय से जाएगी इसके कोशिका काय में, कोशिका काय से जाएगी तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष में होती होती ये अंततः पहुंच जाएगी इन सिनेप्टिक नोब के अंदर, इन सिनेप्टिक घुंडियों के अंदर। तो इस प्रकार सूचना जब द्रुमाशय से कोशिका काय और फिर तंत्रिकाक्ष तक पहुंचती है, तो ये सूचना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है, या आवेग जो होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ आकर न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो इस आवेग को प्रबलता से आगे की ओर संप्रेषित कर देते हैं, आगे की ओर कम्युनिकेट कर देते हैं प्रबलता से। तो ये यहाँ से इसको स्पीड से आगे की ओर संप्रेषित करेगा, जिससे अगली तंत्रिका कोशिका का द्रुमाशय उस आवेग को कैच कर लेगा, उस आवेग को पकड़ लेगा। क्लियर। तो इस प्रकार एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय तक ये सूचना पहुंचा देता है कि इस अंग में कांटा लगा हुआ है। तो फिर वही बात, द्रुमाशय से कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष से ये सूचना फिर सिनेप्टिक नोब में पहुंचेगी, और सिनेप्टिक नोब फिर इसे प्रबलता से आगे की ओर फेंकेगा, और फिर वही अगली तंत्रिका कोशिका का द्रुमाशय जो है उसे कैच कर लेगा, और ऐसे करते करते ये सूचना अंततः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाती है, CNS तक पहुंच जाती है। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा रही हैं, ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं या संवेदी तंत्रिकाएं सेंसर न्यूरॉन, तो वो संबंधित अंग से सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। संबंधित अंग से या संवेदी अंग से सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पूरी प्रोसेसिंग होती है कि कांटा लगा है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ से एक निर्देश जारी होता है कि कांटा लगा है तो हाथ पीछे हटा लो। सपोज कि ये हाथ है, हाथ पे कांटा लगा है, तो यहाँ से एक निर्देश जारी होता है कि हाथ जो है वो पीछे हटा लिया जाए। क्लियर। तो फिर वही तंत्रिका कोशिकाएं हाथ पीछे हटाने का निर्देश लेते हुए इस संबंधित अंग तक पहुंचती हैं, और ये हाथ हमारा पीछे हट जाता है। और ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्देश को लेकर आ रही हैं, सेम इसी प्रकार से जैसे निर्देश गया था वैसे ये निर्देश आता है। तो जैसे ये आवेग गया था, सूचना जैसे गई थी, वैसे ही इसका CNS का निर्देश वापस अंग तक आता है, और अंग जो है वो क्रिया करता है। तो CNS से सूचना जो है वापस संबंधित अंग तक पहुंचती है, निर्देश वापस संबंधित अंग तक पहुंचता है। तो यहाँ से आवेग गया था CNS तक, वो काम किया था संवेदी तंत्रिका ने, सेंसर न्यूरॉन ने, और CNS से निर्देश आया है संबंधित अंग तक, ये काम किया है प्रेरक तंत्रिका ने, मोटर न्यूरॉन ने। क्लियर। अब इसका तंत्रिकाक्ष इसके द्रुमाशय से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका जो तंत्रिकाक्ष है इसके द्रुमाशय से आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ गैप होता है। गैप होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इनका ये संबंध जो है, इस संबंध को हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स। तो आपसे पूछ ले जाए सिनेप्स क्या है, तो एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा
दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्माशय से जिस संबंध द्वारा आपस में अटैच रहता है, जिस संबंध द्वारा आपस में जुड़ा रहता है, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स के माध्यम से ही एक तंत्रिकाक्ष से आवेग दूसरे तंत्रिकाक्ष के दुर्माशय तक पहुंचता है। एक तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष से आवेग दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्माशय तक पहुंचता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में चलता है और सूचना जो है वो अंग तक आती है और सूचना अंग से जाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से वापस आती है अंग तक, जिसे हमारी बॉडी जो है रेगुलेट नियमित बनी रहती है, कार्य करती है, क्रियाशील रहती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र का टॉपिक। यदि आपको वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।